नमस्कार साथियों, चीन के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया गया है और उस पर अमेरिका ने क्या कहा है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चीन अब अमेरिका के सामने जाकर खड़ा हो चुका है। रूस के कमजोर होने का प्रतीक है चाइना का उदय होना। एक समय पर चीन जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ देश था, लेकिन आज उसने विक्ट्री परेड का आयोजन किया और विक्ट्री परेड के आयोजन में उसने कई सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक साथ बुलाया। तो यहाँ आप देखिए चाइना की विक्ट्री परेड, तो इसको ये किस नाम से बुलाते हैं? वी डे के नाम से बुलाते हैं। तो ये आप देखेंगे चाइना वी डे परेड। अच्छा, इसमें क्या है? तो ये जो है वो जापान पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में ये एंजॉय करते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं। और चाइना का ये कहना है कि हमने चीन को विजय प्राप्त कराई थी जापान से। जापान ने एक समय पर चाइना के 1/3 हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। और आप लोग मेरे पीछे जो इमेज देख रहे हैं ये दुनिया को दिखाने के लिए हैं। शी जिनपिंग जो हैं, इन्होंने पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं पश्चिम के देशों को छोड़ दें, और लगभग आपको यहाँ पर पुतिन भी दिख रहे हैं, जिनको यहाँ पे शी जिनपिंग दिख रहे हैं, और यहाँ पे नेपाल वाले दिख रहे हैं, और वो कहाँ गया, पाकिस्तान वाला भी है यहाँ पे कहीं, भीड़ में दिख नहीं रहा, कहीं पता नहीं कहीं चला गया होगा मांगने। तो इधर होगा शायद, हाँ इधर कहाँ गया, ये रहा। तो ये आप यहाँ देखेंगे ये खड़ा। तो ये एक प्रकार से चाइना ने अपनी पावर दिखाई दुनिया के सामने, और दुनिया के चाइना को सपोर्ट करने वाले कंट्रियों में आपको यहाँ चाइना तो है, यहाँ रूस भी है, यहाँ नेपाल वाले खड़े हैं, और देखो ये भाई साहब देखो शी जिनपिंग के बिल्कुल पत्नी के बगल में खड़े हुए हैं, जाने गए होंगे उत्तरी कोरिया के तानाशाह। तो इन्होंने अपने फेवर कंट्री वालों को लगभग सबको इस परेड में बुलाया, लेकिन भारत इस परेड में शामिल नहीं हुआ। भारत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत जापान को नाराज नहीं करना चाहता, और जापान के साथ भारत के बेहतर संबंध हैं, और चीन की ऐसी किसी परेड में शामिल नहीं होता। हम अमेरिका की भी परेड में शामिल ना हुए, चाइना की भी विक्ट्री परेड में हम शामिल ना हुए। अभी एससीओ का समिट हुआ था, वो खत्म होते ही हम वापस लौट आए, लेकिन ये सारे नेताओं को रोक लिया चाइना ने और कहा था कि एक दिन और रुको, हम परेड कर रहे हैं। और उस परेड के ये चित्र दुनिया के सामने आ रहे हैं। चाइना ने दुनिया को दिखाया, अपनी शक्ति दिखाई, विक्ट्री परेड दिखाई, और विक्ट्री परेड इनकी बहुत शानदार होती है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। इनकी परेड बिल्कुल ऐसे, इसमें लड़कियां लड़के, इनकी सारी जितनी भी आर्मी है उनको ये परेड कराते हैं। और आप वीडियो जब देखोगे इसके, तो वीडियोज में आपको दिखेगा कि बहुत ही कठोर अनुशासन जो है वो होता है। इसके अलावा चाइना ने अपने जो घातक हथियार हैं उनको भी दिखाया था, ठीक है। और आगे आप चित्र देखेंगे तो इन्होंने HQ-9C, HQ-9, इसमें से एक इन्होंने पाकिस्तान को भी दे रखा है, और HQ-29, HQ-20, HQ-22-8, HQ-11, तो इन्होंने अपना सारा डिफेंस सिस्टम है वो भी दिखाया। इसके अलावा इन्होंने अपने रॉकेट भी दिखाए थे, और कुछ अत्याधुनिक विमानों को भी इन्होंने परेड में शामिल किया। तो दिखाने का मतलब ये था कि भैया हम जो है ना वो आपको कहीं भी हिट कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन दिलचस्प बात क्या थी? दिलचस्प बात ये थी कि इन्होंने अपनी 80वीं विक्ट्री परेड जो है वो एंजॉय की, लेकिन जापान पर विजय प्राप्त के संदर्भ में द्वितीय विश्व युद्ध की बातें हो रही थी, तो अमेरिका कहाँ पीछे रहता? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, भारत पर टैरिफ लगा रखे हैं 50%, लेकिन यहाँ इन्होंने चीन से मजे ले लिए। मजे क्या ले लिए? इन्होंने ये कहा कि भैया हम जो है ना, चाइना ने जो ये फ्रीडम जो है इनकी अच्छी बात है, इनको शुभकामनाएं हो, लेकिन इस द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका भी लड़ा था, और अमेरिका ने ही जापान का सरेंडर कराया था। तो जापान ने तुमने जापान को अकेला ना हराया, जापान को हराने में सबसे बड़ा जो रोल था वो अमेरिका का था, क्योंकि अमेरिका, आप लोग जानते हैं, अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को, लिटिल मैन ऑफ फैटबॉय, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे बिना तो ये परेड जो है वो अधूरी थी, और तुमने ये जो पूरा जमावड़ा खड़ा कर लिया है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने कहा था कि व्लादिमीर पुतिन
और किम जोंग उन को मेरी ओर से शुभकामनाएं कहना। और ये जो तुम्हारी परेड है ये बिना अमेरिका के क्या है, अधूरी है, क्योंकि अमेरिका के बिना चीन जापान को नहीं हरा सकता था और आज जापान और अमेरिका जो है वो फ्रेंडली कंट्री हैं। तो ये जो विक्ट्री परेड थी, इस विक्ट्री परेड के माध्यम से चाइना ने दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाई कि हम इस समय सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। और रूस जो है वो टूटा विखंडन हुआ, उसके बाद अमेरिका को कोई भी टक्कर नहीं दे पा रहा था। तो चीन ने अपने आप को मौके के रूप में बुनाया, खड़ा किया और आज अमेरिका के सामने जाके खड़ा हो गया है। अभी हम इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि हमारी अभी भारत की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम अमेरिका या चाइना या रूस किसी को टक्कर दे पाएँ। हाँ, हम अभी देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी वास्तविकता बहुत दूर है। चाइना बहुत आगे जा चुका है, यूएसए और रूस जो है वो भी बहुत आगे हैं। तो चाइना ने यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और इस शक्ति प्रदर्शन में दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो इकट्ठे आए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पावर जो है वो है यहाँ पर रूस। रूस जो है वो चाइना के बिल्कुल साथ खड़ा है। आपको हर इमेज में ये दोनों भाई की तरह दिखते हैं। अगर कहते हैं कि चाइना और इंडिया में फाइट होगी तो रूस हमेशा चाइना के साथ जाएगा। अगर चाइना ना हुआ तो भारत है, सेकंड प्राथमिकता भारत है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी चाइना को देते हैं। और ये भाई साहब, इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। अमेरिका से अकेला बैठ जाता है ये आदमी, और ये आदमी भी 3-4 दिन से चाइना के अंदर ही बैठा है कि भाई कुछ मिल जाए मेरे को, है ना। और ये थी वी परेड, विक्ट्री परेड। लेकिन इस विक्ट्री परेड की जो इमेज आ रही है, ये दुनिया भर के नेताओं की रैली आपको दिख रही है आते हुए। ये कोई साधारण ना है और ये चाइना की पावर को दिखा रहा है। ये अमेरिका की चिंता देने वाली तस्वीर है, लेकिन साथ में भारत के लिए भी चिंता का है, क्योंकि अगर पड़ोसी शत्रु मजबूत होगा तो वो हमेशा खतरे के रूप में बना रहता है। तो ये जानकारी थी चाइना की वी परेड की, विक्ट्री परेड, जो कि जापान पर विजय के उपलक्ष्य में बनाते हैं। कहते हैं कि 10,000 सोल्जर हमारे इसमें शहीद हुए थे और हर साल ये 2015 के बाद से इन्होंने बनाना शुरू किया है, क्योंकि पहले ये नहीं बनाते थे, मानते थे कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध में तो बहुत सारे देश आपस लड़े थे, अमेरिका का सपोर्ट भी था, लेकिन 2015 के बाद उन्होंने इसको बड़े तौर पर अलग रूप से एंजॉय करना शुरू किया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको मालूम चला होगा वी-डे परेड क्या थी, आप लोगों ने बहुत कुछ जाना होगा, सीखा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।